सर्किट ब्रेकर आप लोग इसका फुल फोटो देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एसीबी है। तो सबसे पहले चीज देखेंगे ये कितना एम्पियर का है। तो हम लोग कॉर्नर पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1000 एम्पियर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट का आई टेस्ट दिया हुआ है, यानी ये जो हमारा ये जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर होता है। तो इसका टेस्ट ये है जो ये फॉल्ट के लिए, ये जो है फॉल्ट के लिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है अलार्म लिखा हुआ है। अगर जिस टाइप का फॉल्ट आएगा उसमें दिखाएगा। अगर हम इस बटन को दबाएंगे ये टेस्ट वाला का, तो हम लोग को अगर कुछ भी फॉल्ट आया होगा तो दिखाएगा किसमें फॉल्ट है। तो आप इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं कि कितना एम्पियर पे हमारा जो एसीबी है वो ट्रिप करेगा, कितना हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो कितने सेकेंड में ट्रिप करेगा और कितना करंट पे ट्रिप करेगा। अगर हमारा ग्राउंड फॉल्ट आता है तो कितने पे ट्रिप कर जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे LSIG है। तो L जो होता है ये पहला वाला, ये ओवरलोड के लिए हम लोग यहाँ से सेटिंग करते हैं, ओवरलोड के लिए होता है। सेकेंड वाला होता है S है शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। I जो है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट यानी अचानक से जो करंट होता है उसके लिए सेटिंग होता है। और G जो है ग्राउंड, यानी ग्राउंड में जो फॉल्ट होता है उसके लिए सेटिंग किया जाता है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि इसका सेटिंग कैसे किया जाता है और हम लोग कैसे देख के समझ सकते हैं कितना लोड पे ये हमारा एसीबी चल रहा है और कितना सेकेंड में ट्रिप होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे L है, ये L है। हम लोग को यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से सिंबल कुछ है, फिर प्लस है, फिर सिंबल है। तो ये जो सिंबल है इसके लिए है और दूसरा वाला सिंबल है वो इसके लिए है। आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट देखेंगे, लोड कितना कनेक्ट है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, इसमें आप लोग को दिख रहा है एक नीचे है बटन, ये है एक, देख रहे हैं ये एक बटन नीचे है और दो ऊपर है। इसको डीप स्विच कहते हैं। छोटा छोटा बटन है, एक नीचे है दो ऊपर है। तो हम इसमें देखेंगे पहला वाला में क्या है, पहला वाला नीचे है और दो ऊपर है, यानी ये हमारा 0.7 है, 0.7 है। यानी ये जो है हमारा 1000 एम्पियर का क्या है, एसीबी है। तो 1000 से हम 0.7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 700 एम्पियर आएगा। यानी 700 एम्पियर पे ये जो है 700 एम्पियर पे सेट है। फिर दूसरा वाला प्लस वाला देखेंगे इसके बाद वाला, तो इसमें एक ऊपर है, पहला एक ऊपर है देख रहा है, एक दूसरा नीचे है। तो आप यहाँ से इसमें देखेंगे पहला वाला ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। तो यहाँ क्या है 0.05, यानी 1000 का ये 0.05 गुना है। तो हम इसमें 1000 से गुना करेंगे 0.05 में, तो कितना आएगा हम लोग का 50 एम्पियर आ जाएगा। तो 50 एम्पियर ये सेटिंग हो गया 50 एम्पियर पे, सॉरी ये नहीं, ये सेटिंग हो गया 50 एम्पियर पे। तो यानी ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो पहला वाला कितना था 700 एम्पियर और ये कितना है 50 एम्पियर, तो यानी 750 पे। तो ये हमारे इस 1000 का एसीबी है और ये कितना पे अभी कितना पे चल रहा है, 750 लोड पे, यानी 750 लोड पे इसको हम लोग चला रहे हैं। तो अगर आप लोग को पता है कि एसीबी क्या होता है, जितना एम्पियर का होता है उससे कम पे हम चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आप लोग को ये 1000 का है तो हम लोग इसको 400 तक चला सकते हैं। तो 400 तक आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सबसे लो सेटिंग है 0.4, यानी 0.4 का मतलब है कि 1000 का गुना करेंगे 0.4 में तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आएगा। तो हम कम से कम 400 एम्पियर तक इसको चला सकते हैं, उससे कम नहीं चला सकते हैं। तो 400 से लेके हम लोग इसको 1000 तक ऑपरेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए जो एसीबी होता है हम लोग का यही एडवांटेज रहता है कि जितना का रहता है उससे कम पे हम लोग चला सकते हैं। तो आप लोग को ये दोनों तो पता चल गया क्या चीज का था, ओवरलोड का, यानी कितना एम्पियर पे चल रहा है। अब दूसरा देखेंगे ये T1 यानी टाइम है ये। तो आप इसमें देख रहे हैं दो ये जो पिन है डीप स्विच नीचे है और एक जो है ऊपर है। तो अब इसमें देखेंगे ये जो है पहला दो नीचे है एक ऊपर है।
तो पहला 2 नीचे और 1 ऊपर कहाँ है, यहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा है 12 है, यानी ये 12 जो है क्या है, सेकेंड है। यानी अगर इस एसीबी में 750 से ज्यादा एम्पियर आएगा तो 12 सेकेंड के अंदर में क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। 12 सेकेंड तक ट्रिप नहीं होगा, 12 सेकेंड के बाद ट्रिप हो जाएगा। तो पहला ये आप लोग को समझ में आ गया क्या हुआ। यहाँ पे पहले देखेंगे इस डायग्राम को, फिर यहाँ से देखेंगे इस डायग्राम को, हमारा लोड निकल गया, कितना लोड है। फिर क्या करेंगे, लोड यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे टाइमिंग का यहाँ से देख के कि डीप स्विच कितना ऊपर है कितना नीचे है, और इस डायग्राम को देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। तो हमारा ओवरलोड का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह देखेंगे शॉर्ट सर्किट पे, तो शॉर्ट सर्किट पर आप देख सकते हैं, आप इसको ओवरलोड को आप ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट सर्किट में आपको एक ऑप्शन ऑफ दिया है। अगर आप चारों डीप स्विच को, यहाँ पे देखिए चारों डीप स्विच को अगर नीचे कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तो एसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो अब हम देख लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का चारों डीप स्विच नीचे है। आप लोग को ध्यान से देखिए, यहाँ पे चारों स्विच क्या है, डीप स्विच नीचे है, यानी ये जो एसीबी है अभी इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो ये काम नहीं करेगा, यानी ऑफ है। और यहाँ पे भी टाइमिंग भी ऑफ है, यानी टाइमिंग भी आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को कि टाइमिंग भी यहाँ पे ऑफ है। तो दोनों ऑफ किया हुआ है, यानी इस एसीबी में शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, हमारा एसीबी काम नहीं करेगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर इसमें देखेंगे शॉर्ट सर्किट के लिए सेटिंग क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, 3 जो डीप स्विच है नीचे है और 1 जो है ऊपर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 पहले वाला नीचे और 1 ऊपर है, यानी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 3 नीचे है और 1 ऊपर है, यानी जो हमारा एसीबी जो है वो 1000 एम्पियर का है। जो एसीबी हमारा जो है 1000 एम्पियर का है, तो यानी 1000 से ज्यादा अगर करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसे हम लोग पता कर सकते हैं। अब दूसरा में देखेंगे टाइमिंग कितना है इसका, तो टाइमिंग में देखेंगे हम लोग को क्या है, चारों डीप स्विच जो है वो नीचे है, यानी ये फर्स्ट वाला देखिए, चारों नीचे का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 नीचे है। तो इसमें देखिए, इसमें चार ये है, ये आपको दिख रहा होगा 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो 1 है ना, इसका कोना वाला जो अगर ऊपर रहेगा तो लोड पे डिपेंड करेगा, अगर नीचे रहेगा तो लोड पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो इसमें तीनों नीचे है, यानी आप ऊपर वाला में देख सकते हैं ये 0.1 सेकेंड, यानी मिली 1 सेकेंड का अंदर ट्रिप हो जाएगा। ये इसका टाइमिंग जो है मिली 1 सेकेंड का अंदर ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ 3 आपको दिख रहा है, 4 इसमें है और यहाँ 3 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नीचे रहेगा तो लोड पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा तो लोड पे डिपेंडेंट होगा। अब तीसरा देखेंगे इंस्टेंटेनियसली जो करंट आता है उसमें, तो उसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका एक डीप स्विच नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर एक ऊपर है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला एक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये 5 है। मतलब इसका क्या है कि अगर जो हमारा एसीबी 1000 का है तो 5 से गुना करेंगे, तो यानी 5000 इसमें एम्पियर आएगा। अगर अचानक से 5000 एम्पियर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें टाइमर नहीं लगा होता है, टाइमिंग नहीं रहता है, ये डायरेक्ट ट्रिप हो जाता है। ये डायरेक्ट क्या चीज पे डिपेंड होता है, आपका करंट पे। अगर अचानक से करंट बढ़ा तो मिली सेकेंड के अंदर में ट्रिप हो जाएगा, ये टाइमिंग नहीं देखेगा, सिर्फ इसको करंट चाहिए। करंट अगर 5000 आएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो आप लोग को ये भी समझ में आया होगा कि आई का सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखेंगे जी ग्राउंड का, तो ग्राउंड का क्या है कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है ग्राउंड का ऑफ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड का 1 2 3 तीनों क्या है, नीचे की तरफ। अगर इसमें ग्राउंड फॉल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिप नहीं होगा। आप देख सकते हैं तीनों नीचे है, तो ग्राउंड पे ये क्या है, नीचे है, यानी ये ट्रिप नहीं करेगा। फिर इसमें है तो आप लोग को ये पता है 2 इसमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 3 है, तो एक नीचे है, यानी लोड पे डिपेंडेंट नहीं है। ऊपर रहेगा तो लोड पे डिपेंडेंट रहेगा। तो देखिए एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें टाइमिंग क्या है, 0.2 मिली सेकेंड, यानी
2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड मतलब ये जो है 0.2 सेकेंड मतलब 2 मिली सेकेंड के अंदर में ट्रिप हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, काम नहीं करेगा क्योंकि ऑफ पे है। तो फिर हम दूसरा वाला देखते हैं ऐसे। फिर अगर सेटिंग देखिए, इसमें जो है जी जो है आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सेटिंग है, यहाँ पे 2 नीचे है और 1 ऊपर है, यानी हम इसमें देखेंगे 2 नीचे और 1 ऊपर। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 2 नीचे और 1 ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 1000 एम्पियर का ये ACB है, अगर उससे 0.2 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 200 एम्पियर, यानी 200 एम्पियर अगर ग्राउंड फॉल्ट आता है इसमें तो ये ट्रिप हो जाएगा।